देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्येव च नमः स्वाहा यै शौधायै नित्यमेव नमो नमः नित्यमेव नमो नमः नित्यमेव नमो नमः। प्रिय मित्रों, धर्म कर्म विश्वनाथ झा चैनल से आप धर्म कर्मानुरागियों को नमस्कार और नमस्कार करते हुए अब आज से पितृपक्ष महालया तर्पण पार्वन प्रारंभ हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी जो आचार संहिता है उसे समझना बहुत ज़रूरी है और उसके संबंध में तमाम ऐसे धर्म कर्मानुरागी जो हमारे श्रद्धावान व्यक्ति हैं उनका अनेक संपर्क माध्यमों से इस विषय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए उनका सदा कदा ये आते रहते हैं कि महाराज जी ये कैसे। तो सबसे पहले तो आपको इस विषय पर सोचना पड़ेगा कि हमारा जो आहार शुद्धि है उस पर विचार करें। तो जहाँ तक आहार शुद्धि की बात है तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप ग्रहण न करें, यानी वो वस्तु न खाएं, भक्षण न करें, जिसके लिए आया है कि खास करके प्याज लहसुन और जो ऐसे मांस मदिरा खाने वाले हैं वो सब इस पितृपक्ष भर तो किसी भी हालत में न लें। दूसरी बात, ऐसे कुछ हमारे व्यंजन हैं, कुछ और भी अन्न हैं, उसे भी शास्त्र ने निषेध किया है। जैसे व्यंजन में आया है कि आप जो कोहरा होता है, कोहरा जिसका पेठा बनता है, उसका किसी रूप में आप प्रयोग न करें, यानी न अपने खाएं न ब्राह्मण भोजन इत्यादि में उसका प्रयोग करें। दूसरी बात, गाजर हुआ, नेनुआ हुआ, तो ये सब वस्तुएं जो है आप किसी रूप में जो है न अपने खाएं और न ब्राह्मण भोजन में उसका प्रयोग करें। जहाँ तक अन्न की बात है उसमें आया है कि मसूर और जो एक दाल विशेष मसूर की तो प्रयोग न करें, और उसका एक विशेष ये है कि इसमें अगर हो सके तो अन्य दालों के साथ में स्वतः भी खाएं और ब्राह्मण भोजन में भी अगर इसका प्रयोग करते हैं। जैसे माख शब्द आया है जिसे मैं ख बोला हूँ, तो वेदों में उसको मूर्धन्य शकार को खकार बोला जाता है, कुछ लोग इसे मांस भी कहते हैं। तो इसका प्रयोग आप निश्चित रूप से अपने भोजन में भी, नित्य भोजन में भी प्रयोग कर सकते हैं और ब्राह्मण भोजन में भी इसे किसी न किसी रूप में ब्राह्मण को निश्चित रूप से इसका प्रयोग करके खिलावें, चाहे उसका बड़ा हो या अन्य अनेक प्रकार की चीज़ें आती है ना। कुछ हो सके तो जो उड़द की पापड़ मिलता है वो निश्चित रूप से प्रयोग करें, या अन्य प्रकार से जैसे भी हो उड़द का प्रयोग ब्राह्मण भोजन में भी करावें और स्वतः भी ये लें। इसके पीछे कारण ये है कि मुख्य रूप से इस महीने में दूध के लिए निषेध किया गया है कि आश्विन में दूध नहीं लेना चाहिए। शास्त्र का मत है, जहाँ तक इसके लिए आया है कि वास्तव में ब्राह्मणों को जो पदार्थ खिलावें उन पदार्थों में निश्चित रूप से दूध से बनी हुई दही और भी बहुत सारे दूध से बने हुए वस्तुएं ये ब्राह्मण भोजन में करावें। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और जहाँ तक शुद्धता की बात है तो जितने आप शुद्ध आहार लेंगे उसी तरह से आपका विचार और व्यवहार बना रहेगा। जो मैं पिछले एपिसोडों के माध्यम से कई एपिसोड में इन बातों को काफ़ी जिक्र किए हैं, आप लोगों के समक्ष इन बातों को रखे हैं। तो इन बातों पर आप ध्यान रखें। और बहुत सारी इस तरह की बातें हैं जो मैं आगे वाले एपिसोड में इसी तरह से दर्शाऊंगा। तो जय जगदम्ब, जय विश्वनाथ।